कंप्यूटर। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एक बॉडी को वर्टिकली अपवार्ड में यू स्पीड से थ्रो किया जाता है। बॉडी जब पुनः ग्राउंड पर लौटेगा उस समय तक में बॉडी के द्वारा टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लिया जाएगा। ध्यान से, हमने कहा एक बॉडी को यू स्पीड से ऊपर की ओर फेंका गया। जब बॉडी फाइनली ग्राउंड पे आएगा तो उस समय तक टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा जी, हमने कहा एक बॉडी को यू स्पीड से अपवार्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया। बॉडी ऊपर की ओर जाएगा, फिर लौट के आएगा, फिर लौट के आएगा, तो बॉडी के द्वारा टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लिया जाएगा। आप कहेंगे एच हाइट ऊपर जाएगा, फिर एच हाइट नीचे आएगा। अच्छा एक चीज बताइएगा कि जब बॉडी फाइनली ग्राउंड पे आएगा तो बॉडी का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? कौन कौन बताएंगे? चलिए भाई, डिस्प्लेसमेंट पूछे हैं, डिस्प्लेसमेंट। चलिए बताइए। अमन, शिवम चौबे, 0 मीटर सर। अच्छा, राजवीर 0 मीटर भैया। 0। चलिए ये तो ठीक है, लेकिन हमसे डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा गया है, हमसे तो टोटल डिस्टेंस पूछा गया है। यानी टोटल डिस्टेंस आपका हो जाएगा एच हाइट ऊपर गया है, फिर एच हाइट नीचे आया है, टोटल डिस्टेंस 2h, यानी 2 इंटू मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या डिराइव किए थे? यू स्क्वायर बाई 2g, यानी टोटल डिस्टेंस क्या होगा? आप कहेंगे कि यू स्क्वायर बाई 2g, नो 2 कट गया, यू स्क्वायर बाई जी। चलिए यू स्क्वायर बाई जी टोटल डिस्टेंस। चलिए भाई, अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। एक बॉडी को 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की ओर फेंका गया है। एक बॉडी को 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की ओर फेंका गया है। जब पुनः यह ग्राउंड पे लौटेगा तो उस बॉडी के द्वारा टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लिया जाएगा? चलिए, कुछ लोग तो हाथ खड़ा किए बहुत जल्दी। सुधांशु गिरी, 90 भैया। सतीश, 90 मीटर भैया। 90 मीटर भैया, 90 मीटर। रितेश कांत,
प्रीतम, 90 मीटर भैया। चलिए भाई 90 मीटर, यानी कि आप कहेंगे आपने स्पीड दिया था 30, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 बाई 10, 900 बटा में 10 इज इक्वल टू 90 मीटर। चलिए भाई सेम लीजिए, यहीं पे क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन तो पूछे थे, सेम क्वेश्चन था कि टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, यू स्क्वायर बाई जी, 900 बटा में 10, 90 मीटर। थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। हाँ आदित्य उपाध्याय, भैया पीछे वाला लेना है 27 नंबर। 27, पेज नंबर 27। चलिए भाई इस क्वेश्चन को देखिएगा। एक बॉडी को यू स्पीड से ऊपर की ओर फेंका गया, जब पुनः ग्राउंड पे लौटेगा तो उस समय इसका स्पीड क्या होगा। एक बॉडी को यू स्पीड से ऊपर की ओर फेंका जाता है, जब बॉडी पुनः ग्राउंड पे आएगा तो उस समय इसका स्पीड क्या होगा। तो आप कहिएगा कि बॉडी को अगर 50 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया तो पुनः ग्राउंड पे आएगा तो उस समय उसका स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड होगा। अगर आप 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की ओर फेंके हैं तो जब वह लौटेगा तो उस समय भी उसका स्पीड कितना होगा, 40 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब अगर आप किसी बॉडी को वर्टिकली अपवार्ड डायरेक्शन में यू से थ्रो किए और जब यह लौटेगा और ग्राउंड को टच करेगा तो उस समय भी इसका स्पीड यू ही होगा। इसको थोड़ा शो कर देते हैं। आप कहिएगा कैसे कह रहे हैं भाई, तो इक्वेशन से आप कहेंगे कि व्हेन बॉडी रिटर्न्स टू, व्हेन बॉडी returns to ground, then vertical displacement will be 0. Vertical displacement of body will be 0. यानी कि कहेंगे कि h बराबर 0। और आप ये भी पढ़े हैं कि इक्वेशन के सेंस v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, सॉरी माइनस, वर्टिकली अपवार्ड मोशन हो तो माइनस, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी इंटू 0। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो पूरा प्रोडक्ट 0, यू स्क्वायर, आप कहेंगे v इज इक्वल टू यू। चलिए भाई, मैंने जितना से फेंके थे ग्राउंड को उतना ही से टच करेगा। यानी 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की ओर फेंके हैं तो ग्राउंड पे आएगा तो उस समय उसका स्पीड भी 30 मीटर पर सेकेंड होगा। थोड़ा फास्ट कीजिए। ये क्वेश्चन अलग है। ये क्वेश्चन कह रहा है
पढ़िएगा आप लोग कि एक बॉडी को एक छत से गिराया जा रहा है। छत कितना हाइट पे है भाई? एच हाइट से इसको छोड़ा जा रहा है। जब ये बॉडी ग्राउंड पर आएगा तो बॉडी का स्पीड क्या होगा? जब बॉडी ग्राउंड पे आएगा तो स्पीड क्या होगा? आपसे यहां भी पूछा गया है। और जब बॉडी को हम छोड़े हैं उस समय स्पीड क्या होना चाहिए? 0। आप कहिएगा हमें तो बस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मालूम है एच, वो भी डाउनवर्ड, और मोशन है डाउनवर्ड। आप कहेंगे सिंस मोशन इज डाउनवर्ड, मोशन क्या है? डाउनवर्ड, यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में। आप कहेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 0 2gh। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। v इज इक्वल टू √2gh। आ गया एक फॉर्मूला कि जब हम किसी बॉडी को h हाइट से छोड़ते हैं तो बॉडी ग्राउंड को किस स्पीड से टच करेगा, तो आप कहेंगे कि √2gh। आप कहेंगे √2gh। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस तरह का क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट पुट करिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू। चलिए इसका थोड़ा आंसर बताइएगा। देखते हैं कौन कौन बताते हैं। चलिए भाई, जय गोविंद। 20 मीटर पर सेकंड भैया। लोकेश। भैया 20 मीटर पर सेकेंड। शिवम चौबे। सर 20 मीटर पर सेकंड। ऋषिका। 20 मीटर पर सेकंड भैया। आदित्य उपाध्याय। 20 मीटर पर सेकंड भैया। साक्षी। 20 मीटर पर सेकंड भैया। सतीश। 20 मीटर पर सेकंड भैया। 20 मीटर पर सेकंड। देखते हैं। आप कहेंगे कितना हाइट से छोड़ा गया? 20 मीटर के हाइट से छोड़ा गया है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, या डायरेक्ट हम वैल्यू ही पुट करेंगे, अब बार बार बनाएंगे नहीं। v इज इक्वल टू √2gh √2 into 10 into 20 √400 20 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा फास्ट कीजिएगा।
एक क्वेश्चन आपको देते हैं, अ बॉडी इज रिलीज्ड, a body is released from height 80 meter with what speed? It touches the ground. चलिए भाई, बहुत लोग हाथ खड़ा भी कर दिए हैं। चलिए, चलिए हाथ जो खड़ा किए, रानी बताइए। अमन राज, 40 मीटर पर सेकंड भैया। नितिन, 40 मीटर पर सेकंड भैया। प्रीतम, 40 मीटर पर सेकंड भैया। सूर्या शेखर, 40 मीटर पर सेकंड भैया। आदित्य, 40 मीटर पर सेकंड भैया। विकल्प, 40 मीटर पर सेकंड। युवराज। 40 मीटर पर सेकंड भैया। चलिए, बहुत बढ़िया। आप कहेंगे v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh 2 into 10 into 80 अंडर रूट 1600 40 मीटर पर सेकेंड। सब अलग अलग कंडीशनल है क्वेश्चन। इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन बनाए थे उसमें जो भी रिजल्ट आया था उसमें बॉडी को ऊपर की ओर फेंका जा रहा था। अब जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन है, बॉडी को ड्रॉप किया जा रहा है एच हाइट से। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इफ अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट h, then how much time will taken by it to reach the ground? क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक बॉडी को एच हाइट से छोड़ा गया है, एक बॉडी को एच हाइट से छोड़ा गया, कह रहा है एच हाइट से छोड़ा गया। जब ये ग्राउंड पे आएगा तो टोटल कितना टाइम लगेगा? तो आप कहेंगे भैया जी जैसे ही हम बॉडी को छोड़ते हैं स्पीड होता है 0, और जैसे जैसे नीचे आएगा टाइम लगेगा। कितने समय के बाद ये ग्राउंड पे आएगा? तो मान लेते हैं कि लेट आफ्टर टाइम t it reaches to ground। यानी आप कहेंगे कि एक फॉर्मूला पढ़ें वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन के लिए, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर बराबर h। कौन कौन पढ़े हैं? बहुत बढ़िया, बहुत लोग हाथ उठाए हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, कौन कौन कह रहे हैं कि भैया ut 0 हो जाएगा? कौन कौन कह रहे हैं? कौन कौन कह रहे हैं कि भैया जी ut 0 हो जाएगा? बहुत बेहतरीन। तो बच क्या जाएगा? 1/2
इंटू जी इंटू टी स्क्वायर बराबर एच, या आप कहेंगे जी इंटू टी स्क्वायर बराबर 2 इंटू एच, या कहेंगे टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाई जी, या टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी। चलिए एक और रिजल्ट आ गया, यानी कि जब किसी बॉडी को एच हाइट से ड्रॉप किया जाए तो ग्राउंड तक आते आते कितना टाइम लग जाएगा, अंडर रूट 2h बाई जी। जैसे देखिएगा अभी क्वेश्चन पूछेंगे, अभी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक बॉडी को 80 मीटर की ऊंचाई से छोड़ दिया गया, यह कितने समय के बाद ग्राउंड पे आ जाएगा, यह कितने समय के बाद ग्राउंड पे आ जाएगा। चलिए पूछते हैं। पूछते हैं भाई। मैं बोले हैं रुक जाइए, पूछते हैं। जो नहीं बताए थोड़ा प्रीतम बताएंगे। 4 सेकंड भैया। अच्छा 4 सेकंड। सुजीत, 4 सेकंड भैया। राजवीर, 4 सेकंड भैया। सतीश, 4 सेकंड भैया। रोहित राज, 4 सेकंड भैया। सुधांशु गिरी, 4 सेकंड भैया। सूर्य शेखर। 4 सेकंड भैया। चलिए बहुत बढ़िया भाई, 4 सेकंड। आप कहेंगे भैया जी ये तो दे दिया है कि बॉल को कितना हाइट से छोड़े हैं, तो कितना से छोड़े हैं, 80 मीटर। ग्राउंड तक आते आते टाइम कितना लगेगा, अंडर रूट 2h बाई जी, अंडर रूट 2 इंटू 80 बाई 10, अंडर रूट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। A body is dropped a body is dropped from height। देखिए हाथ उठा दिए, वेरी वेरी बैड। 320 मीटर। Find time taken by it। Taken by it to reach ground। To reach ground। चलिए भाई, क्वेश्चन दिए नहीं कि हाथ खड़ा हो गया, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है, वेरी वेरी गुड रिस्पॉन्स। भैया हम परवीन कब से हाँ पेंडिंग में। बोलिए 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 बोलिए। भैया कब से पेंडिंग में है। पेंडिंग में है? हाँ कहाँ पेंडिंग में दिखा रहे हैं? अरे भैया 7 मिनट से खड़े हैं, बैठे हैं इसी में, अभी तक दिखा नहीं रहा है कोई से। प्रिपेयरिंग मीटिंग लिख रहा है खाली। तो बोल किस रहे हैं? अंकिता वाला से। फिर से देखिए, दोपहर में नेट ठीक नहीं है, रात में बैच का टाइम करेंगे। वेरी बैड। हाँ भैया रात को 8 से 9, 8 से 9। ठीक है भैया। वेरी वेरी गुड टाइम, किसी को दिक्कत नहीं होगा इसमें।
दोपहर में आज नेट वैसे भी थोड़ा स्लो चल रहा है, नहीं पता क्यों, भैया लेकिन फिर बाकी समय लोग तो बताइएगा। कनेक्टेड हैं। चलिए भाई बताइएगा, रितेश कांत, चलिए सुधांशु गिरी, 8 सेकंड भैया। 8 सेकंड भैया। अच्छा शिवम चौबे, 8 सेकंड सर। 8 सेकंड ना, यस सर। बहुत बेहतरीन। अमन राज, 8 सेकंड भैया। 8 सेकंड। राजवीर, 8 सेकंड भैया। 8 सेकंड। बहुत बढ़िया। भैया ऐड कर दीजिए। अच्छा हाँ आ गए हैं। नितिन, 8 सेकंड भैया। अच्छा रानी बताइए। 8 सेकंड सर। और साक्षी, 8 सेकंड भैया। 8 सेकंड। जय गोविंद, 8 सेकंड भैया। अच्छा देखते हैं देखते हैं। हाँ तो आप कहेंगे कि टाइम कितना लगा, 8 सेकंड आ रहा है सभी लोगों का, बहुत बेहतरीन। देख लें, अंडर रूट 2h/g, अंडर रूट अंडर रूट 8 सेकेंड फास्ट फास्ट। A body is projected vertically upward from ground with velocity 60 meter per second. Find the time after which it is at the height of 160 meter. ये क्वेश्चन अलग है। अब जो भी फॉर्मूला था वह कुछ कंडीशनल केस के लिए था, जो केस हम करवा चुके। अब आप इक्वेशन का यूज करेंगे, वही जो 3 इक्वेशन ऊपर के लिए, 3 इक्वेशन नीचे के लिए। क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करे तो आप अपने दिमाग से अब बनाएंगे। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि एक बॉडी को 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की ओर फेंक दिया गया। ध्यान दीजिएगा जी, एक बॉडी को 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की ओर फेंका गया है। कह रहा है कि कितने सेकेंड के बाद यह, सॉरी 60 मीटर पर सेकेंड से कितने सेकेंड के बाद यह 160 मीटर के हाइट पर होगा। ये क्वेश्चन है। आपसे ये नहीं पूछा है कि मैक्सिमम हाइट बताइए ना, ये कह रहा है कि भाई जाएगा ऊपर की ओर, जाएगा जाएगा जाएगा, बीच में 160 मीटर का हाइट भी आएगा। तो इस हाइट तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा। ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे। यू कितना 60 मीटर पर सेकेंड किधर फेंके हैं, अपवार्ड डायरेक्शन में। अच्छा कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें पढ़ना है, तो 160 मीटर के लिए। आप कहेंगे सिंस h इज इक्वल टू या ut प्लस, सॉरी वर्टिकली अपवार्ड मोशन है, ut माइनस हाफ GT² इज इक्वल टू h। कौन कौन कह रहे हैं कि वर्टिकली अपवार्ड मोशन के लिए फॉर्मूला पढ़े थे। एकदम धैर्य से, जहां दिक्कत होगा वहीं रुकिएगा। चलिए u कितना है, इंटू t माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू t का स्क्वायर बराबर 160। आप कहेंगे एक शून्य से एक शून्य कट गया, 60
माइनस टी स्क्वायर बाई 2 बराबर 16। अच्छा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं? कौन कौन करके हाँ भैया लिख सकते हैं? हाँ जी बोलिए बोलिए। प्रणाम प्रणाम, बोलो। अच्छा पढ़ा रहे हैं, थोड़ा देर रुक जाइए। चलिए भाई देखिएगा, हाथ खड़ा किए हैं बहुत लोग कि हाँ भैया ऐसा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं भाई, जो नहीं खड़ा किए हैं समझ लीजिए कि लिख सकते हैं। इन सबको राइट साइड ले जाइए। माइनस टी स्क्वायर है, उधर जाएगा तो प्लस टी स्क्वायर। ये माइनस 12t अब प्लस 32 है तो 32 बराबर 0। टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस, अरे 8वां 9वां क्लास में फैक्टराइजेशन कौन कौन पढ़े हैं जी? हाँ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इतना लोग हाथ खड़ा किए, बाकी लोग भी सोच रहे हैं कि कब पढ़े थे। बहुत बेहतरीन। कॉमन निकाल लीजिए। t माइनस 8 माइनस 4 कॉमन निकालिए। t माइनस 8 बराबर 0। और 10वां क्लास भी पढ़ के भी जस्ट आईवे किए हैं, और 10वां क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना था। कौन कौन करके आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जी? हाँ भैया हाँ। हाँ, तो ऐसा मिला था बीच में कभी? हाँ हाँ भैया। बहुत बढ़िया, याद पड़ गया। याददाश्त बहुत मजबूत है आप लोगों का। हाँ भैया। t इज इक्वल टू 8 सेकेंड या t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। अच्छा, सब दो दो टाइम आया। दो दो टाइम का मतलब कौन कौन समझ रहे कि क्या कह रहा है दो टाइम? आइए हम समझाते हैं दो टाइम का मतलब क्या है। 4 सेकेंड और 8 सेकेंड। भाई 160 मीटर जो है ना, वह आपका पोजीशन है। रुकिएगा, जैसे बॉडी जब यहां से चला था ऊपर की ओर, तो इस तरह से अपना ऊपर की ओर जा रहा था, तब तक इसका पोजीशन आ गया 160 मीटर का। तो एक बार जब शुरू में चला था ना, उस समय से यहां तक जाने में इसको लगा 4 सेकेंड। और एक बार जब इसे जाएगा, गया 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 गया, फिर मैक्सिमम हाइट से लौटा लौटा लौटा, फिर 160 मीटर के हाइट पे। तो ये अब ये जो टाइम है, ये जो टाइम है वह इस टाइम के बराबर होगा। कौन कौन कह रहे हैं? अच्छा हाँ, कौन कौन कह रहे हैं कि भैया ये टाइम और ये टाइम बराबर है? कौन कौन कह रहे हैं, थोड़ा देख लें। अच्छा, कौन कह रहे हैं कि भैया ये वाला जो टाइम है ना, ये वाला पूरा मैंने ऊपर गया मैक्सिमम हाइट, तब 160 मीटर के हाइट पे आया है, ये इस वाले टाइम से ज्यादा लगेगा? कौन कौन कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। तो आप कहिएगा भैया एक बार जब ऊपर की ओर जाएगा तब 160 मीटर के हाइट पे पहुंचा, और एक और टाइम काउंट किया है, ऐसे शुरू से चला है लौटा है, तब 160 मीटर के हाइट पे आया है। तो ये जो टाइम हो गया ये 4 सेकेंड, और ये जो टाइम हो गया इसको बोला गया 8 सेकेंड, क्योंकि फॉर्मूला पोजीशन देता है। 160 मीटर के हाइट पे यह 2 बार आया है। एक बार शुरू से चला है तो 4 सेकेंड, और एक बार शुरू से चला है तो लौटते समय 8 सेकेंड के बाद 160 मीटर के हाइट पे। इसको ऐसे समझना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसलिए यहाँ दो दो टाइम आया है, इसलिए आपका दो दो टाइम आया है।